आज की ये कहानी हमसे रमन ने शेयर की है, उसके लिए उनका धन्यवाद। ये हम सबके लिए एक कहानी हो सकती है, लेकिन रमन के लिए एक खौफनाक अनुभव था। अगर आपके साथ या आपके जानने वालों के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऊपर स्क्रीन पर है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो जोमेटो में डिलीवरी का काम करती थी। डिलीवरी के दौरान उसके साथ क्या हुआ, चलिए जानते हैं आज इस कहानी में। दोस्तों, रमन ने बताया कि ये उसके साथ पिछली गर्मियों में हुआ जब वो जोमेटो में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। कुछ रुपए कमाने के लिए 3 से 5 घंटे डिलीवरी की जॉब करती थी। एक दिन उसके लिए बहुत कठिन दिन था। वो बहुत थकी हुई थी। लगभग रात का वक्त था। उसे लास्ट पिज्जा डिलीवर करना था। उसने काउंटर से पिज्जा लिया और अपनी कार में बैठी। जगह कितनी दूर है ये देखने के लिए उसने मोबाइल के मैप में एड्रेस डाला। पता चला कि ये सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर था, इसलिए उसने अपनी गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। वो थक गई थी और वो बस पहुंचकर आराम करने के लिए अपने अपार्टमेंट में जाना चाहती थी। जैसे जैसे वो लोकेशन के करीब आती गई, वहां आसपास की भीड़ कम होती जा रही थी। वो इंसान भीड़-भाड़ वाले मोहल्ले में नहीं रहता था। जब वो वहां पहुंची तो घर पुराना लग रहा था। उसने उस एरिया में ही वही सबसे शांत जगह देखी थी। बहरहाल उसने पिज्जा निकाला और मेन डोर की तरफ चली गई। उसने दरवाजे की घंटी बजाई और एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसने पिज्जा को टेबल पर रखने को कहा और ये भी कहा कि उसके पैसे भी टेबल पर ही रखे हैं। ये कहकर वो चला गया। वो थोड़ा असमंजस में थी, लेकिन वो घर के अंदर गई। हॉल में अंधेरा था और सन्नाटा था। उस जगह पर कोई बिजली का बल्ब नहीं था, इसलिए उसे अपने फोन की टॉर्च जलानी पड़ी। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। लिविंग रूम के बीच में एक टेबल रखी हुई थी। वो वहां पर गई और पिज्जा को वहां रख दिया। उसके पैसे भी वही टेबल पर थे। उसने उन्हें उठाया और पॉकेट में डाल लिया। अचानक उसके पीछे एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा बंद हो गया। उसे दरवाजे के लॉक की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे बंद कर रहा था। वो चौंक गई और अपने मोबाइल की लाइट दरवाजे की तरफ करके उस तरफ दौड़ी, लेकिन दरवाजा बंद था। उसके फोन की बैटरी भी कम थी, वो बंद होने वाला था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था और ठीक उसी वक्त उसका फोन बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो एक अननोन नंबर था। तभी उसने फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से एक कर्कश आवाज सुनाई दी, अगर तुम वो नहीं करती जो मैं कहता हूं तो तुम मर जाओगी। रमन ने उससे पूछा कि कौन हो तुम? तो आगे से जवाब आया कि तुम मुझसे सवाल जवाब मत करो। तो रमन ने उससे पूछा कि वो क्या चाहता है, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि वो मजे करना चाहता है। उसने रमन को टेबल के नीचे देखने को कहा। तो रमन नीचे झुकी और उसने वहां एक फोन देखा। उसका फोन अब तक गर्म होने लगा था। इतना ज्यादा गर्म होने लगा कि उसका हाथ जलने लगा। उसको अब फोन को फेंकना पड़ा। तभी टेबल के नीचे रखे फोन पर एक वीडियो कॉल आने लगी। उसने उस फोन को पिक किया तो वहां एक साधारण आदमी नकाब पहने देखा। तो रमन ने उससे कहा, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। जवाब में उसने रमन को बेडरूम में आने को कहा। वो धीरे धीरे वहां तक जाने लगी और फोन पकड़े हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसने दरवाजा खोलकर झांका तो साइड डेस्क पर एक टाइमर था। रमन ने उस पागल से पूछा, ये किस लिए है? तो उसने कहा कि तुम्हारे पास इस दुनिया में कम समय बचा है। ये बोलकर वो हंसने लगा और उसने कॉल कट कर दिया। रमन आसपास कमरे में कुछ देखने लगी जिसे वो हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके, पर उसे कुछ नहीं मिला। वो हेल्पलेस महसूस कर रही थी। वो खिड़की के पास गई, पर वो खिड़की बाहर से बंद थी। वो टॉयलेट में गई। उसके पास अभी भी 1.5 घंटा था। उसने टॉयलेट को चेक किया। वहां ऊपरी कोने में उसे एक छोटी एग्जॉस्ट विंडो दिखी। बेशक वो इम्पोर्टेंट नहीं थी। वो बात करके किनारे पर खड़ी हो गई और फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके उसको खिड़की की तरफ कर दिया। उसने इधर उधर हाथ हिलाया कि कोई उसे बाहर से देख ले। वो हेल्प हेल्प चिल्लाती रही। वो तब तक चिल्लाती रही जब तक उसका गला खराब नहीं हो गया।
फिर उसने बीप की आवाज सुनी तो वो दौड़कर ये देखने बेडरूम में पहुंची कि घड़ी में उसके जीवन के आखिरी कुछ मिनटों की गिनती चल रही थी। वो बहुत घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और उसे ये भी ख्याल था कि टाइमर खत्म होते ही ना जाने क्या होगा। उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल थे। वो बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे सामने पूरा जीवन पड़ा है, इसे इतनी जल्दी यह खत्म नहीं होना चाहिए। वो मरना नहीं चाहती, कम से कम इस खौफनाक पुराने घर में तो बिल्कुल नहीं। उसने खुद से कहा, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। वो टेंशन में कमरे में इधर उधर घूम रही थी। तभी धीरे धीरे आवाज करते हुए दरवाजा खुला और एक नकाबपोश आदमी कमरे के अंदर आया। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। वो उससे दूर भागी, जितना वो भाग सकती थी। भागते हुए वो गिर गई थी। कुल्हाड़ी ऊपर उठाते हुए और घिनौनी हंसी हंसते हुए वो आदमी रमन के पास पहुंचा कि तभी उसे बाहर से सायरन की आवाज सुनाई दी। बाहर से आती लाल और नीली लाइट बता रही थी कि ये पुलिस है। वो आदमी पीछे हट गया और कमरे से भाग गया। दरवाजा खोलो, पुलिस ने चिल्लाते हुए कहा। फिर दरवाजा तोड़ने की आवाज पूरे घर में गूंज गई। पुलिस वाले रमन को बचाने के लिए दौड़कर आए। रमन को चोट नहीं आई थी, लेकिन इस घटना ने उसे झकझोर कर रख दिया। पुलिस वाले ने आकर बताया कि किसी ने रमन की टॉर्च की लाइट देखी थी और मदद के लिए चिल्लाते सुना था। वो खुद तो मदद को नहीं आया, बल्कि उसने पुलिस को वहां बुला लिया था। भगवान का शुक्र है कि पुलिस आ गई, वरना रमन शायद बहुत ही भयानक मौत मर गई होती। आज भी उस घटना के बारे में सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस के वहां आते ही वो आदमी जंगल में भाग गया था। 2 पुलिसकर्मी उसका पीछा करते उसके पीछे भागे और एक पुलिसकर्मी रमन के साथ रुका। उन्होंने उस आदमी के बारे में पूछा तो रमन ने उन्हें सारी कहानी बताई। फिर पुलिस वाले ने पूरे घर की तलाशी ली। जब पूरे घर की तलाशी हो रही थी, वो बाहर ही खड़ी थी। जब वो 2 पुलिसकर्मी वापस आए तो उन्होंने इस नकाबपोश को पकड़ लिया था। जब उन्होंने इसका नकाब हटाया तो वही बुजुर्ग निकला जिसने रमन के लिए दरवाजा खोला था। ग्रे चिकने बाल, उसकी त्वचा पर झुर्रियां, डार्क स्किन टोन और आगे के 4 दांत टूटे हुए। वो एक पुराना लंबा ओवरकोट पहने था। नीचे गंदी नीली जीन्स और काले जूते थे। पता चला वो मानसिक रूप से बीमार था और कुछ महीने पहले ही पागलखाने से भागकर यहाँ आया था। वो पहली नहीं थी जिसका उससे सामना हुआ था, लेकिन सौभाग्य से वो उससे बचने वाली पहली विक्टिम थी। उसके मुताबिक वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि जब वो लोगों को मारता था तो उनके चेहरे पर डर दिखता था। वो डर देखना उसे पसंद था और रमन ने अगले दिन ही अपनी नौकरी छोड़ दी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और भी सस्पेंस की कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और आपको भी ऐसी किसी घटना का पता है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं।